Good morning, student. Now our next chapter is equality. लास्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको डाइवर्सिटी समझाया था कि डाइवर्सिटी इज नेसेसरी. डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए. डाइवर्सिटी नहीं होगी तो समाज जो है, जो हमारा एक लाइफ है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी. ठीक है. अब हम आज का टॉपिक हमारा है इक्वालिटी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अक्सर आपने इक्वालिटी शब्द सुना. इक्वालिटी का मीन्स क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, सबको समान दृष्टि से देखना. अब वो समानता किस तरीके की होनी चाहिए? देखिए, जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे ना, इस चीज़ को और डिटेल में आप पढ़ेंगे. समानता का मतलब क्या होता है? हमारे को राइट्स मिले हैं. देयर आर फंडामेंटल राइट्स. हम इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे. वहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं. उन राइट्स में हमको ये बोला गया राइट टू इक्वालिटी. पर राइट टू इक्वालिटी क्या है? देखिए, राइट टू इक्वालिटी ये है कि बेसिक ग्राउंड लेवल पे हमको क्या मिलनी चाहिए? इक्वालिटी मिलनी चाहिए. यानी कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को किसी भी तरीके से बायस नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से मेरे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. मुझे भी राइट है एजुकेशन लेने का. लेकिन आप सपोज करो कि मैंने केवल 12th पास की और मेरी एक फ्रेंड है उसने MBBS किया, लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, अगर वो डॉक्टर बन रही है तो मुझे भी डॉक्टर बनाया जाए. इज इट ओके? नो, है ना. ये ऐसा तो हो नहीं सकता. मैं 12th पास करते तो डॉक्टर नहीं बन सकती ना. उसके लिए मुझे उतनी हायर स्टडीज करनी पड़ेंगी, उतने ही एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. ठीक है. लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे को राइट है, राइट टू इक्वालिटी, इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनाया जाए. आप अंतर समझ रहे हैं? मैंने बोला एजुकेशन सबको एक लेवल की मिलनी चाहिए. जो जितना कैपेबल होगा वो उतना आगे बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सबको, सारे बच्चों को एक जैसी नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं ना. लेकिन अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से 100 लेके आते हैं. कुछ बच्चे 100 में से 80 लाएंगे, 70 लाएंगे, 30 लाएंगे, 40 लाएंगे. तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार हर बच्चे ने क्या किया? अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया. उसमें कोई ये बच्चा ये नहीं बोल सकता कि आई हैव द राइट टू इक्वालिटी सो प्लीज गिव मी 100% मार्क्स. नो, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं चलेगी. वहां पे वो चलेगा कि आपने क्या पेपर पे लिखा है. अब इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले आपको ना कुछ मैं टर्म्स समझाना चाहूंगी. आज फर्स्ट क्लास में मैं सिर्फ आपको 1-2 टर्म्स बताऊंगी कि ये टर्म्स का मतलब क्या है. हाँ जी, तो यहाँ पे मैं आपको टर्म समझा रही थी. डाइवर्सिटी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था ना कि डाइवर्सिटी क्या है. डाइवर्सिटी का मतलब कि कुछ अलगपन होना. यानी कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ, सपोज करो सारे टीचर्स आपको SST पढ़ाने लग जाए, फिर क्या होगा? तो मैथ्स कौन पढ़ाएगा, साइंस कौन पढ़ाएगा, है ना. और अगर सारे टीचर्स बन जाए तो डॉक्टर कौन बनेगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था. सारे डॉक्टर्स बन जाए तो इंजीनियर कौन बनेगा? सारे इंजीनियर्स बन जाएंगे तो सिंगर कौन बनेगा? डांसर कौन बनेगा? तो ये डाइवर्सिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डाइवर्सिटी नहीं होगी तो समाज में ना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. तो उस डेवलपमेंट के लिए डाइवर्सिटी जो है पॉजिटिव जो है इफेक्ट डालती है. डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है. इसमें आपको दिया गया है वी मस्ट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट पीपल बिकॉज दे आर यूनिक इन देयर पर्टिकुलर वे. हर जगह पे डाइवर्सिटी है. फूडिंग स्टाइल डाइवर्सिटी है, क्लोथिंग स्टाइल डाइवर्सिटी है. ठीक है. हमारे त्यौहार, हमारे कल्चर, हमारे रिचुअल्स, हमारे रिलीजियन, सब चीज़ में क्या है? डाइवर्सिटी है. और डाइवर्सिटी को हम स्मूथली कैसे ले जा सकते हैं? जब हम एक दूसरे की ढंग से रिस्पेक्ट करें. हम एक दूसरे की जो डाइवर्स जो चीज़ें हैं उनको क्या करें? हम रिस्पेक्ट करें. देन सेकेंड टर्म इसमें आ रही है आपकी इनइक्वालिटी. डाइवर्सिटी इज इन पॉजिटिव सेंस, वाई इनइक्वालिटी इज इन नेगेटिव सेंस. इनइक्वालिटी को देखो, डाइवर्सिटी को हम किस में लेते हैं? पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, जबकि जो इनइक्वालिटी है उसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं. इनइक्वालिटी प्रीसपोजेस दैट टू गिवन पर्सन्स और ग्रुप आर नॉट इक्वल. अगर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें ये दिखाया जाता है कि अगर सपोज करो 2 लोग हैं A एंड B, हम उसको उसमें क्या दिखाते हैं? इनइक्वल दिखाते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं. A फार्मर एंड शॉपकीपर, फार्मर इज अ शॉपकीपर आर डाइवर्स बट नॉट इन अनइक्वल. अगर हम सोचे कि एक फार्मर है और एक शॉपकीपर है, ये दोनों डाइवर्स तो हैं लेकिन इनइक्वल नहीं है. डाइवर्स होने का मतलब कि एक फार्मर है और दूसरा हमारा क्या है? शॉपकीपर है. दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है. ये हम डाइवर्स बोल सकते हैं इनको कि ये अलग अलग है. लेकिन अगर हम ये बोले कि ये इनइक्वल है तो वो कहना गलत होगा. अ ब्राह्मण एंड अ वैश्य आर डाइवर्स बट नॉट अनइक्वल. अब इस तरीके से अगर हम बोले कि एक ब्राह्मण है और एक जो आपका वैश्य है,
और अगर हम बोले कि ये डाइवर्स हैं, ओके, क्योंकि डाइवर्स अलग अलग है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि अनइक्वल है तो अनइक्वल होने का मतलब जो है गलत सेंस में जाता है, हम अनइक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी इंपॉर्टेंस ब्राह्मण की है और अपनी इंपॉर्टेंस वैश्य की है, अपनी इंपॉर्टेंस फार्मर की है तो अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो शॉपकीपर की है, इसलिए हम इनको अनइक्वल नहीं कह सकते। देन अ बॉय अ गर्ल आर डाइवर्स। अब एक एग्जांपल और दे दिया, यहाँ पे बॉय आ गया, यहाँ पे गर्ल आ गया, दोनों डाइवर्स तो हैं लेकिन अनइक्वल नहीं हैं, हम इसमें इनइक्वालिटी नहीं ढूंढ सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों एक दूसरे से कोई कम है या कोई ज़्यादा है। अ पुअर मैन एंड अ रिच मैन आर डाइवर्स बट नॉट अनइक्वल, व्हेन ऑल दीज पीपल आर इक्वल दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। अब यहाँ पे बात आई, अब यहाँ पे आपको बोला गया कि एक पुअर है और एक रिच है, ये भी डाइवर्स हैं लेकिन अनइक्वल नहीं है। इट मीन्स जब सब इक्वल हैं तो सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये आपको यहाँ पे इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि हम आगे इस चैप्टर में इक्वालिटी बेस्ड अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो पढ़ेंगे। देन प्रेजुडाइज, नेक्स्ट वर्ड आपका आया प्रेजुडाइज। समटाइम्स वी हैव अनरीजनेबल डिसलाइक फॉर सम पर्सन और ग्रुप। कई बार क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के लिए अनरीजनेबल डिसलाइक्स हम करने लग जाते हैं, कोई रीजन नहीं होता लेकिन फिर भी हम उनको क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, स्पेशली बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। इट मीन्स दैट सम पीपल आर फेवर्ड फॉर while others are biased against only because they belong to a certain group, caste, religion, race, sex etc. यहाँ पे आपको बताया गया कि कई बार वो रीजनेबल नहीं होता, वो जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम किस बेसिस पे, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, सेक्स के बेस पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बायस करते हैं, यानी कि मतभेद करते हैं, उनमें भेदभाव करते हैं, जिसको हमने क्या बोला, प्रेजुडाइज बोला। देन डिस्क्रिमिनेशन, अब आया एक वर्ड आपका डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वी मस्ट नॉट कंफ्यूज द वर्ड प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने प्रेजुडाइज पढ़ा और अब हम डिस्क्रिमिनेशन पढ़ रहे हैं, तो हमने इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या है इसमें देखिए, दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग। प्रेजुडाइज मीन्स अनरीजनेबल डिसलाइक। जब हमने प्रेजुडाइज की बात की तो हमने क्या बोला, अनरीजनेबल डिसलाइक, कोई रीजन नहीं है लेकिन फिर भी हम पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको हम डिसलाइक कर रहे हैं, उसे हम पसंद नहीं कर रहे, और प्रेफरेंस फॉर अ पर्सन, ग्रुप एक्सेट्रा। व्हाइल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू ट्रीट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप लेस फेयरली। जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जब हम पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ग्रुप को किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइज मे और मे नॉट बी हार्मफुल, क्योंकि प्रेजुडाइज में केवल हम अनरीजनेबल, हम केवल उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो हो सकता है कि एक बार को चल भी जाए, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी सोसाइटी में क्या क्रिएट करता है, इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट कर देता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे जो है हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा रिवर्स आता है और वो सिचुएशन जो होती है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो हमने यहाँ पे मैंने आपको 4 टर्म्स बताई, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमारी नेक्स्ट टर्म है फेयरनेस, लेकिन फेयरनेस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि फेयरनेस के साथ आपके कुछ पॉइंट्स और जुड़े हैं, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, रीजन हो गया, ये सारे पॉइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।